एक्सपर्ट सिस्टम के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है और इसलिए अगले बस कुछ ही मिनट्स में हम इस टॉपिक का डिटेल में अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है। सबसे ज़्यादा आसान भाषा में एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो तुम्हें एक्सपर्ट एडवाइस देता है और इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है ग्रामरली या तुम्हारे लैपटॉप का स्पेलिंग चेकर। हम ग्रामरली को एज एन एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ेंगे बट दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। अब ग्रामरली में क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल तुम चीज़ें टाइप कर रहे हो, अब टाइप करते 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 गलती से एक स्पेलिंग मिस्टेक तुम कर देते हो। अब ग्रामरली की वजह से क्या होता है, जो स्पेलिंग तुम गलत लिखते हो उस स्पेलिंग के नीचे एक रेड लाइन आ जाता है जिससे तुम्हें ये पता चल जाता है कि तुमने वो स्पेलिंग गलत लिखा है। और ग्रामरली तुम्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है, वो तुम्हें ये भी बताता है कि उस गलत स्पेलिंग के जगह पे एक सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए जिससे तुम्हारा एक सही वर्ड फॉर्म हो और तुम उस एक्सपर्ट एडवाइस को मानते हो और उस सही स्पेलिंग को उस गलत स्पेलिंग के जगह पे लिखते हो जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा सेंटेंस एक करेक्ट सेंटेंस बन जाता है। अब तुम ये कहोगे कि ग्रामरली ऐसा कैसे कर पाता है। ग्रामरली ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ग्रामरली के अंदर एक एक्सपर्ट सिस्टम बिल्ट है। अब हम ये समझेंगे कि एक्सपर्ट सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं तुम लोग को सारी की सारी एंटिटी से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जिससे आगे की कहानी सुनने में तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहली एंटिटी इज नॉन एक्सपर्ट यूजर। मतलब बेसिकली ये कॉमन मैन है जो अंदर इनपुट डेटा है या अंदर एक क्वेरी फायर करता है। ओके, देन ये यूज़र इंटरफेस है जिसके ऊपर इनपुट दिया जाता है या जिसके ऊपर क्वेरी फायर की जाती है, वो यूज़र इंटरफेस होता है। अगर ग्रामरली को एज एन एग्जांपल कंसिडर किया तो इस केस में यूज़र इंटरफेस तुम्हारे लैपटॉप का स्क्रीन होगा क्योंकि उसी के ऊपर तुम टाइप कर रहे हो, राइट। देन उसके बाद इन्फरेंस इंजन आता है। एक्सपर्ट सिस्टम का जितना भी प्रोसेसिंग होता है वो सारा का सारा प्रोसेसिंग इन्फरेंस इंजन करता है और इसीलिए इन्फरेंस इंजन को एक्सपर्ट सिस्टम का ब्रेन माना गया है। अब ये जो सारा का सारा प्रोसेसिंग इन्फरेंस इंजन करता है 90% वो ऐसा नॉलेज बेस की वजह से कर पाता है। यानी कि इन्फरेंस इंजन के काम करने के पीछे बहुत बड़ा हाथ नॉलेज बेस का भी होता है और नॉलेज बेस अगर नहीं हुआ तो इन्फरेंस इंजन काम नहीं कर पाएगा। ये नॉलेज बेस का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। एंड देन आखिरी में देयर इज नॉलेज इंजीनियर एंड ह्यूमन एक्सपर्ट। नॉलेज इंजीनियर एंड ह्यूमन एक्सपर्ट दोनों मिलके नॉलेज बेस को बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों के बिना नॉलेज बेस का बनना या इवन एक्सपर्ट सिस्टम का बनना इम्पॉसिबल है। अब हम समझते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम काम कैसे करता है, वो पूरी की पूरी कहानी समझेंगे, राइट। अब मान लेते हैं कि तुम ये हो, तुम एक नॉन एक्सपर्ट यूजर हो, ठीक है। अब तुम अलग अलग वर्ड्स टाइप कर रहे हो, अलग अलग पैराग्राफ्स टाइप कर रहे हो, अलग अलग चीज़ें लिख रहे हो अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यानी कि बेसिकली यूज़र इंटरफेस के ऊपर। अब जो ये तुम सारी की सारी चीज़ें लिख रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें इन्फरेंस इंजन के अंदर जा रही है और इन्फरेंस इंजन उन सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। और इन्फरेंस इंजन उन सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर कैसे कर पा रहा है? इन्फरेंस इंजन इन सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर कर पा रहा है क्योंकि उसके पास है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस के अंदर क्या है? नॉलेज बेस के अंदर दुनिया भर के सारे वर्ड्स हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा अच्छी डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और उस सबसे ज़्यादा अच्छे डिक्शनरी के अंदर के भी सारे वर्ड्स नॉलेज बेस के अंदर है। और इन सारे की सारी चीज़ों के साथ नॉलेज बेस के अंदर ग्रामेटिकल रूल्स भी है जिसके वजह से नॉलेज बेस को ये पता होता है कि अगर कोई सेंटेंस में तुमने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो उस सेंटेंस के हिसाब से सही वर्ड क्या होना चाहिए उन ग्रामेटिकल रूल्स के वजह से। और ये नॉलेज बेस इन्फरेंस इंजन के पास होता है। और अभी इन्फरेंस इंजन क्या करता है, जो भी तुम लिख रहे हो उन्हें नॉलेज बेस के सही वर्ड्स के साथ या सही ग्रामेटिकल रूल्स के साथ कंपेयर कर रहा होता है। ये देख रहा होता है कि तुम सही चीज़ें लिख रहे हो या गलत चीज़ें, ओके। और जब तुम कोई गलत वर्ड लिखते हो तो उसको पता चल जाता है कि तुमने वो वर्ड गलत लिखा है और तब वो तुम्हारे उस गलत वर्ड के नीचे एक रेड लाइन मार्क करता है और उसके साथ वो तुम्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है। वो तुम्हें ये भी बताता है कि भाई उस गलत वर्ड के जगह पे सही वर्ड क्या होना चाहिए उस सेंटेंस के हिसाब से या उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। और अगेन ऐसा वो कैसे कर पा रहा है इन्फरेंस इंजन? उसके पास नॉलेज बेस है जिसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल है। एंड फिर जब इन्फरेंस इंजन तुम्हें वो एक्सपर्ट एडवाइस देता है
तब तुम उस एक्सपर्ट एडवाइस को मानते हो और वो जो सही वर्ड है उस गलत वर्ड के जगह पे रिप्लेस करते हो, जिससे तुम्हारा सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस बन जाता है। और ये एक्सपर्ट एडवाइस 90% ऑफ द टाइम्स सही होती है। अब एक बार इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि अभी तक मैंने क्या बोला। देखो, ये यूज़र है, ये टाइप कर रहा है यूज़र इंटरफेस पे, यानी कि लैपटॉप के स्क्रीन पे अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग चीज़ें, जो भी वो टाइप कर रहा है इन्फ्रेंस इंजन के अंदर जा रहा है। इन्फ्रेंस इंजन उन सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है और वो कैसे कर पा रहा है? नॉलेज बेस की वजह से। नॉलेज बेस के अंदर सारे के सारे वर्ड्स है, सारे के सारे ग्रामेटिकल रूल्स है। देन उसके बाद अगर सपोज तुम चीज़ें सही टाइप कर रहे हो देन इज टोटली फाइन, बट अगर तुमने कोई गलत वर्ड टाइप किया तो क्योंकि इन्फ्रेंस इंजन को पता है कि वो वर्ड गलत है, क्योंकि वो हर वर्ड को कंपेयर कर रहा है सही वर्ड से, तो उसको पता है कि वो वर्ड गलत है और इसीलिए उस गलत वर्ड के नीचे वो रेड लाइन मार्क कर देता है। और क्योंकि अगेन वो कंपेयर कर रहा है इसलिए ये भी उसको पता है कि सही वर्ड उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, इसीलिए वो तुम्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है और तुम उस एक्सपर्ट एडवाइस को मानते हो और उस गलत वर्ड की जगह पे सही वर्ड लिख देते हो, जिसके वजह से तुम्हारा सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस बन जाता है। और अभी हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप कर रहा हूँ ही वेंट टू प्लैनेट मार्स। अब यहाँ पे मैंने प्लैनेट का स्पेलिंग गलत लिख दिया है, मैंने प्लैनेट का स्पेलिंग PLANET लिख दिया है। बट अभी इसके जगह पे सही स्पेलिंग क्या हो सकता है? एक प्लैनेट हो सकता है और एक प्लांट भी हो सकता है, राइट? बट ग्रामरली ने मुझे प्लांट सजेस्ट नहीं किया, उसने मुझे प्लैनेट सजेस्ट किया, राइट? क्योंकि ग्रामरली को पता है कि इस सेंटेंस के हिसाब से प्लैनेट वर्ड इज द मोस्ट राइट वर्ड एंड प्लांट वर्ड इज द रॉन्ग वर्ड, राइट? इसलिए उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट सजेस्ट किया है। तो अभी मैं क्या करूंगा? उस गलत वर्ड को सही करूंगा और अभी यहाँ पे फाइनली मेरा सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं। आई वॉन्ट टू प्लांट ट्रीज। अब यहाँ पे अगेन मैंने प्लांट का स्पेलिंग गलत लिख दिया। अभी यहाँ पे ग्रामरली को मुझे प्लैनेट और प्लांट दोनों सही स्पेलिंग सजेस्ट करने चाहिए थे, बट उसने मुझे प्लांट ही सजेस्ट किया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस सेंटेंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा सही वर्ड प्लांट है और इसलिए उसने मुझे प्लांट वर्ड सजेस्ट किया और प्लैनेट वर्ड नहीं सजेस्ट किया। अब तुम बोलोगे कि ठीक है ये सब चीज़ें होती होगी, बट ये दो लोग क्या कर रहे हैं? ये दो लोग क्यों है यहाँ पे? देखो, ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये कैसे बनता है? अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वजह से एक्सपर्ट सिस्टम बनता है, राइट? तो अभी एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो इन सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मास्टर हो, जिसको ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हो, जिससे वो इस एक्सपर्ट सिस्टम को डिज़ाइन कर सके और उसको बना सके। तो नॉलेज इंजीनियर वो इंसान होता है जिसको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है और जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मास्टर होता है, जिसके वजह से वो एक एक्सपर्ट सिस्टम बना लेता है। अब ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो किस डोमेन से रिलेटेड है? वो इंग्लिश डोमेन से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक्सपर्ट सिस्टम तुम्हें ये बता रही है कि कौन सा वर्ड गलत है, कौन सा वर्ड सही है, कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर्स है, ग्रामेटिकली कौन सा वर्ड कहाँ पे होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें ये एक्सपर्ट सिस्टम तुम्हें बता रहा है। मतलब बेसिकली ये एक्सपर्ट सिस्टम इंग्लिश इस डोमेन से रिलेटेड है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो नॉलेज इंजीनियर है उसको तो बस कंप्यूटर लैंग्वेजेस का ज्ञान है पूरा का पूरा, तो वो तो बस उस डोमेन में एक्सपर्ट है। तो हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो इस डोमेन में एक्सपर्ट हो, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो उस डोमेन में एक्सपर्ट हो जिस डोमेन का ये एक्सपर्ट सिस्टम है, या जिस डोमेन के ऊपर ये एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया है, विच इज़ इन दिस केस ग्रामर या इंग्लिश। तो ये जो ह्यूमन एक्सपर्ट होता है वो उस डोमेन में एक्सपर्ट होता है। मान लेते हैं कि ये कोई इंग्लिश टीचर है या कोई इंग्लिश प्रोफेसर है जो ऑब्वियसली इस डोमेन में एक्सपर्ट है। ओके, तो फिर अब ये दोनों साथ में मिलके बैठते हैं। नॉलेज इंजीनियर इसको बताता है कि भाई ये ऐसा ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम है, और ह्यूमन एक्सपर्ट उसके दिमाग का सारा इस डोमेन से रिलेटेड ज्ञान, मतलब ग्रामर या इंग्लिश इस डोमेन से रिलेटेड सारा का सारा ज्ञान नॉलेज इंजीनियर को देता है, और नॉलेज इंजीनियर वो सारा का सारा ज्ञान एब्जॉर्व करके नॉलेज बेस के अंदर एक अच्छे तरीके से फीड करता है। सारे के सारे वर्ड्स, सारे के सारे ग्रामेटिकल रूल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी की सारी चीज़ें नॉलेज बेस के अंदर आ जाती है। एंड देन
इस नॉलेज बेस को इन यूज़ लिया जाता है इन्फरेंस इंजन के द्वारा, जिससे तुम्हें चीज़ें सजेस्ट होती है एंड तुम्हारे एरर्स को सही किया जाता है। अब अगर तुम ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए लिख रहे हो तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको तुम्हें एग्ज़ाम में डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफ़र कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नोट से तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड इस टॉपिक का या इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगा। और इन सारी की सारी चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दोगे तो मुझे दिल से काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।